गुटखा की वजह से जो मुंह खुलना कम होता है, जिसे कहा जाता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। काफ़ी लोगों ने इस बीमारी के बारे में पूछा है और काफ़ी लोग जो है साउथ ईस्ट एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे जो देश है जहाँ पर गुटखा सुपारी का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है, तो इस बीमारी से काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। इससे आपका लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप ओरल हाइजीन प्रॉपरली नहीं रख सकते हो, आपका पूरे बॉडी के ऊपर इसका असर होता है क्योंकि आपकी जो मुंह खुलना है वो कम होता है। पिछले कुछ वीडियो में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से संबंधित कुछ बातों के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पे हमने कुछ मेडिसिन के ऊपर बात की, हमने आयुर्वेदिक एस्पेक्ट के ऊपर बात की, कुछ एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर बात की, किस तरीके से सुपारी का रोल होता है उसके ऊपर हमने बात की। तो आज के इस वीडियो में मैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में इम्यूनिटी को मॉडिफाई करने वाले, आपके बॉडी के अंदर की इन्फ्लामेशन को कम करने वाले 6 ऐसे पावरफुल ड्रग्स या मेडिसिन के ऊपर बात करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि ये ड्रग आप ओवर द काउंटर इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखना है, इम्यूनिटी को मॉडिफाई करने वाली जो ड्रग है उसका आपके बॉडी के ऊपर काफ़ी असर हो सकता है अगर आप उसे डॉक्टर की निगरानी में नहीं ले रहे हो। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगेश राठौड़। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मैं स्वागत करता हूँ आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो हम बात करते आ रहे हैं कि ये जो बीमारी है जहाँ पे मुंह खुलना कम हो जाता है, तो बेसिकली ये एक कोलेजन से संबंधित मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जहाँ पे आपके बॉडी के अंदर, आपके गालों के अंदर का जो कोलेजन फाइबर्स है या कोलेजन बैंड्स है वो अनियंत्रित स्वरूप में उनका प्रोडक्शन हो रहा है या वो बन रहे हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का सबसे प्रमुख कारण है गुटखा या सुपारी या पान मसाला। आप किसी भी फॉर्म में खाते हो तो वो सबसे प्रमुख कारण है। इस बीमारी को मल्टीफैक्टोरियल बीमारी के स्वरूप में कहा गया है। इस बीमारी में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर डिफिशियंसी है, उसकी अगर कमी आपके शरीर में है, तो ऐसे लोगों में भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस पाई गई है। इसे ऑटो इम्यून बीमारी कहा गया है, जहाँ पे आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो आपकी बॉडी के विरुद्ध काम कर रही है। ये जेनेटिक रिलेटेड भी डिसऑर्डर है, जहाँ पे आपकी जो जीन्स है, जो कि कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन बैंड्स को एक्सप्रेस करने वाले या बनाने वाले जो जीन्स है ये एक्टिवेट हो रहे हैं, और इसका प्रमुख कारण जो है वो है एरिका नट या सुपारी। तो इस प्रकार से ये मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है और इसमें आपके बॉडी के अंदर, आपके मुंह के अंदर के जो कोलेजन बैंड्स है वो बनना जो है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। और सबसे प्रमुख कारण जो है वो है बीटल नट या सुपारी, अगर आप किसी भी फॉर्म में खा रहे हो। मैंने अलग अलग वीडियो में इस बीमारी के बारे में बात की। आज मैं ऐसे 6 पोटेंट पावरफुल इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। अलग अलग स्टडी में ऐसे कहा गया है, ऐसे देखा गया है कि इन मेडिसिन का काफ़ी अच्छा रोल पाया गया है। तो हम इन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो पहली मेडिसिन जो है वो है स्टीरॉइड्स। जी हाँ दोस्तों, जो स्टीरॉइड है उनका काम होता है बॉडी के अंदर के इन्फ्लामेशन को कम करना, आपकी इम्यूनिटी को मॉडिफाई करना। तो स्टीरॉइड आप टॉपिकल या इंट्रालीजनल फॉर्म में या सिस्टेमिक फॉर्म में भी काफ़ी अच्छा रोल है स्टीरॉइड का। तो इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन या टॉपिकली ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड या फिर क्लोबेटासोल या बीटामिथासोन या डेक्सामिथासोन ऐसे अलग फॉर्म ऑफ स्टीरॉइड भी दिए जाते हैं। इसका एक ही है कि आपका इनिशियल, अगर शुरुआत की दौर में अगर आपको काफ़ी ज़्यादा जलन है, काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स है, तो ये सिम्टम्स को कमी करने में आप स्टीरॉइड का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन एक ही चीज़ को याद रखना है, ये जो ड्रग है ये लॉन्ग टर्म के ऊपर या लॉन्ग टर्म इस ड्रग को नहीं ले सकते क्योंकि इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है उसका काफ़ी अच्छा रोल पाया गया है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में, और इसे हम कॉम्बिनेशन थेरेपी में अगर देते हैं तो माउथ ओपनिंग इम्प्रूव ज़रूर हुई है। दूसरा ड्रग इंटरफेरॉन गैमा। जी हाँ दोस्तों, अगर इंटरफेरॉन गैमा जो है उसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, और ये अगर इंट्रालीजनल इंजेक्शन के स्वरूप में अगर देते हैं तो इससे भी माउथ ओपनिंग इम्प्रूव हुई है।
तो ये सेकंड ड्रग था इंटरफेरॉन गामा, जिसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया गया है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में। तीसरा जो ड्रग है वो है कोल्किसिन। कोल्किसिन ये क्रोकस नाम के एक प्लांट से लिया गया एक ड्रग है जिसे कोल्किसिन माना गया है, और कोल्किसिन का भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है। इसकी वजह से भी जो कोलेजिनेज नाम का जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, बॉडी के अंदर का जो कोलेजन का जो प्रोडक्शन है, जो बनना है, वो नियंत्रण में आता है। तो कोल्किसिन भी कोई स्टडी में पाया गया है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। फोर्थ ड्रग जो है वो है इम्यूनाइज्ड मिल्क, जहाँ पे जो काऊ या गाय को इम्यूनाइज किया गया ह्यूमन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से, और उसके बाद ये जो मिल्क है इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाए गए हैं। लेकिन ये वेस्टर्न कंट्री में इसके थोड़े बहुत स्टडीज़ है, हमारा जो पार्ट है यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है जो कि इसकी इफ़िशियंसी बताए कि इसका माउथ ओपनिंग के इम्प्रूवमेंट में इसका रोल है। बट ये भी एक ड्रग है जो कि ट्राई किया गया है रिसेंट में। फिफ्थ जो ड्रग है वो है प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन प्लासेंटा से जो लिया गया एक्सट्रैक्ट है उससे भी इंट्रालीजनली अगर उसे इंजेक्शन थेरेपी में अगर यूज़ करते हैं तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया गया है माउथ ओपनिंग इम्प्रूव करने के लिए। तो प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट जो है वो बायोजेनिक स्टिमुलेटर है, आपके बॉडी के अंदर के जो कोलेजन फाइबर्स या कोलेजन बैंड्स का जो बनना है उसे नियंत्रित करता है। लेकिन इसका वेस्टर्न पॉपुलेशन या वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे यूज़ किया है, ईस्टर्न वर्ल्ड में नहीं, तो वो एक चीज़ याद रखना है। अगला जो ड्रग है जो कि 6 और आखिरी का जो ड्रग है वो है लिवेमिसोल। जी हाँ दोस्तों, लिवेमिसोल एज अ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी अगर सिम्टोमेटिक्स है या अर्ली फॉर्म है, शुरुआती फॉर्म है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का, तो लिवेमिसोल डॉक्टर के निगरानी के अंदर अगर आप ले रहे हो तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं, और इसे कंट्रोल्ड डोज में लेना होता है लिवेमिसोल। तो ये थे दोस्तों आज के ये 6 बहुत ही पावरफुल ड्रग्स जिन्हें कहा गया है एंटी इन्फ्लामेटरी या आपकी इम्यूनिटी को मॉडिफाई करने वाले ड्रग्स, जिनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में। लेकिन इन ड्रग्स को कॉम्बिनेशन थेरेपी में लेना है। इसके साथ आपकी जो आदत है, आप सुपारी गुटखा को किसी भी फॉर्म में खा रहे हो तो उसे बंद करना ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे आप माउथ ओपनिंग से संबंधित जो एक्सरसाइजेस है वो घर पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।